अब बात दिन विशेष की। यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। और नारी की पूजा हिंदू धर्म में शक्ति और नारायणी के तौर पर होती है। उन्हीं अनगिनत सनातनी शक्ति पूंजों में से एक अहिल्याबाई होलकर जी की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 1795 में आज ही अनगिनत सुप्त देव स्थलों का जागृत करने वाली देवी स्वरूपा या विभूति स्वयं देवलोक को प्रस्थान कर गई थी। रानी अहिल्याबाई होलकर भारत की प्रमुख महिला शासिकाओं में से एक है, जिन्होंने अपना राज्य स्वयं संभाला। अहिल्याबाई होलकर मराठा रानी थी और उनकी प्रशासन क्षमता और राज्य को चलाने की योग्यता अद्भुत थी। रानी अहिल्याबाई में शासन संचालन की योग्यता और प्रशासनिक गुण अद्भुत थे। वे बहुत ही निपुण योद्धा और एक अच्छी तीरंदाज थी। रानी अहिल्याबाई रानी विवाह के पश्चात कहलाई। उससे पूर्व वे एक बेहद साधारण परिवार की कन्या थी। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छौड़ी गांव के पाटिल मनकौजी राव के घर 31 मई 1725 को हुआ। राव की विलक्षण प्रतिभा की धनी अपनी कन्या को शिक्षा दिलवाई। शिवभक्त अहिल्याबाई बचपन से ही अत्यंत शांत और संस्कारी थी। उनका मृदुल और सौम्य व्यवहार उन्हें औरों से अलग करता था। इतिहासकारों की अगर माने तो मल्हार राव होलकर, जो कि एक मराठा सेना नायक थे और उस समय पेशवा बाजीराव की सेना में थे, एक बार जब पुणे जाते हुए छौड़ी गांव में रुके हुए थे तो वहां उन्होंने अहिल्याबाई को देखा। उस समय अहिल्याबाई मात्र 8 वर्ष की थी, लेकिन होनहार वीरवान के होत चिकने पात वाली बात यहाँ चरितार्थ हुई। नन्ही अहिल्याबाई में मल्हार राव को वे खूबियां भली भांति नजर आ गई जो एक राज्य की रानी में होनी चाहिए। उनका स्वभाव और चारित्रिक विशेषताओं को देखते हुए मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांग लिया। 1733 में अहिल्याबाई होलकर खंडेराव होलकर की पत्नी, मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू और इंदौर राज्य की रानी बन गई। रानी अहिल्याबाई जब 29 वर्ष की थी तब 1754 में उनके पति खंडेराव जी कुंभेर युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। रानी के रूप में अहिल्याबाई 1766 में मल्हार राव होलकर जी का देहांत होने पर राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मेवाड़ के महाराणाओं की भांति उन्होंने भी स्वयं को महेश्वरी और इंदौरी की शासिका नहीं माना। उन्होंने अपना राज्य महादेव शिव को साक्षी मानकर चलाती रही। उन्होंने स्वयं को सेविका माना। उनकी प्रत्येक राजाज्ञा और आदेश शंकर के नाम से साइन होते थे। उनका मानना था कि शिव ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाना है। दुर्भाग्य से साल 1766 में उनके एकमात्र पुत्र मालेराव का भी देहांत हो गया। तब उन्होंने तुकोजी राव को अपना सेनापति बनाया। महारानी अहिल्याबाई एक वीरांगना थी। वो दुश्मनों से सीधी टक्कर लेती थी। घुड़सवारी में तो माहिर थी ही, साथ ही हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में अपनी सेना को नेतृत्व भी प्रदान करती थी। उनका व्यक्तित्व, शासन क्षमता और नेतृत्व शक्ति अप्रतिम थी। वे उन भारतीय वीरांगनाओं में सम्मिलित हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। जीवन में पग पग पर दुखों को झेलने पर भी अहिल्याबाई ने अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया। उनके इन्हीं गुणों के कारण जनसाधारण में उन्हें देवी का स्थान प्रदान किया। वे लोक माता के नाम से भी जानी गई। अहिल्याबाई होलकर जी निजी जीवन में बेहद धार्मिक थी। उनके द्वारा धार्मिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अहिल्याबाई की धार्मिक वृत्ति का उदाहरण इस बात से भी मिलता है कि भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर उनके द्वारा मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई गई। उनके राज्य इंदौर और राजधानी माहेश्वरी के अधिकतर मंदिर और धर्मशालाएं अहिल्याबाई द्वारा बनवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त नासिक, गंगा घाट, गुजरात के सोमनाथ, बैजनाथ आदि स्थानों पर प्रसिद्ध शिवालयों का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। उनके शासनकाल में चलने वाले सिक्कों पर शिवलिंग और नंदी अंकित रहते थे।
इस महान विभूति का देहांत आज ही के दिन अर्थात 13 अगस्त 1795 को हुआ। उन्होंने जीवन पर्यंत अपनी प्रजा और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर अपने जीवन को आदर्श बनाया। आज उनकी पुण्यतिथि पर सुदर्शन परिवार उन्हें बारंबार नमन करते हुए उनकी गौरव गाथा को सदा के अमर रखने का संकल्प लेता है।